हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आप सबका स्वागत है विजयी भव के पॉलिनोमियल के सेशंस में। कल लास्ट क्लासेस में 2 क्लासेस में हम लोगों ने पॉलिनोमियल की सारी थ्योरी पढ़ी थी। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज पॉलिनोमियल के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैं जो ला रही हूँ वो लास्ट ईयर के जो बैच के पेपर्स होते हैं उन्हीं से लेकर के आ रही हूँ, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोर्ड में इन्हीं सब में से ही क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। ओके, ठीक है। तो जिनका भी आज फर्स्ट डे है उनको मैं बता दूं, ये जो है एक क्रैश कोर्स चला रही हूँ मैं क्लास 10th के बोर्ड के लिए। उसमें लास्ट पहले तो मैं टॉपिक क्लियर करती हूँ। उसके बाद क्या होता है, जो भी लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं वो 2-3 डेज के उसमें से जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिनोमियल किया था, पॉलिनोमियल का थ्योरी पूरा हो गया है, क्वेश्चंस भी एक दिन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड डे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज में आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस, कोई डाउट अभी तक आप लोगों को? चलो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, कल हम लोगों ने किया था, यहाँ तक किया था, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैन यू सी माय पीपीटी? मेरे इस सेशंस का नाम है विजयी भव, तो विजयी होकर के आना है, ठीक है ना। विजयी भव मीन्स आपको, ये आपके लिए एक युद्ध है, उस युद्ध में आपको विजय हासिल करनी है, ठीक है। विजयी होना है आपको इस युद्ध में, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है विजयी भव। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? मैसेज में रिप्लाई करिए अगर नहीं दिख रही है या दिख रही है, जो भी वॉट एवर है पीपीटी, प्लीज रिप्लाई करिए मैसेज में। जस्ट आई विल चेक। हम्म, नाउ कैन यू सी माय पीपीटी? ओके, चलो गुड है। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 ऑल्सो स्टेबलाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या कह रहा है इसमें? कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। लास्ट क्लास में क्या बताया था, जीरोस का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो होता है जीरो कहती है, कि जीरो कहलाता है, या रूट कहते हैं, या फिर सॉल्यूशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो हमें इसमें इस इक्वेशन या इस एक्सप्रेशन का हमें जीरोस निकालना है, मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद स्टेबलाइज अ रिलेशन बिटवीन the zeros and coefficient means जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए जो हम लोगों ने किया था, उसमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। वीडियो लैग कर रहा है, जस्ट अ मिनट, आई विल चेक। नाउ कैन यू सी माय वीडियो? चलो, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यूज निकालनी, तो वो इक्वेशन लिख ले पहले। हम क्या है ये, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। इस तीनों टर्म में तो मैं एक तो पहले 4 कॉमन दिख रहा है, 4 को तो हम बाहर ही ले लेते हैं,
क्या बचेगा अंदर? पीपीटी ऑल्सो लगी, पीपीटी में नहीं दिख रही है? 4 यहाँ से कॉमन ले लें, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बचेगा। 4 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बचा। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करने के लिए बताया था? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उतना आना चाहिए इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में। क्या क्या मतलब है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर आएगा। इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। मीन्स इसको ऐसे ब्रेक करना है कि उन दो टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर आए और ऐड करें तो माइनस एक्स आए। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर आना चाहिए, ऐड करेंगे तो माइनस एक्स आना चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है हमारी। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स लिख ले। अगर हम माइनस एक्स को अगर माइनस 2x प्लस एक्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस 2 एज इट इज है, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 है, यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? x माइनस 2 और प्लस 1 x माइनस 2। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, ओके चलो, नाउ एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, ग्रेट। क्या किया? यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 हुआ, तो यहाँ पे x माइनस 2 हो गया और ये x प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? एक बार हम x माइनस 2 को जीरो पुट करेंगे। जब x माइनस 2 को जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2, और एक बार x प्लस 1 को हम जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू माइनस 1 के जो रूट्स हुए, रूट्स का हो, जीरो का हो या सॉल्यूशन का हो, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? इसके रूट्स हो जाएंगे 2 और माइनस 1। कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर दो चैट में, हम मैं उसका रिप्लाई कर दूँ कहीं पर भी अगर आप लोगों को डाउट हो रहा हो तो। ठीक है, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। ये तो आ गए रूट कह लो या जीरो कह लो या सोल्यूशन कह लो, रूट आ गए। अब क्या कह रहा है? स्टेबलाइज अ रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब इनके बीच में रिलेशन निकालना, रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन निकालना है भाई? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया था, माइनस बी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। ये होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। अब बी क्या है यहाँ पर? इक्वेशन क्या होती है? मतलब इस फॉर्म में होती है। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। एक बार अल्फा क्या है? 2 है, और बीटा क्या है? माइनस 1। यहाँ पे ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 2 और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? 2 प्लस माइनस 1, 2 माइनस 1 इट विल बी 1। अल्फा प्लस बीटा हो गया 1। अब हम माइनस बी बाय ए निकाल लें, कितना होता है? बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -4। -4 लिखो, या फिर हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, हम इसका रूट निकाल रहे थे ना, तो क्या हो जाएगा? -4 लिखो चाहे फिर -1 लिख लो। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई -1 और ए की वैल्यू क्या है? 1। ये आ जाएगा 1 बाय 1 1 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो वेरीफाइड हो गया ये। ठीक है, स्टेबलाइज रिलेशन स्टेब्लिश हो गया ना ये, इसलिए हम यहाँ से सो वी कैन से स्टेबलाइज करना रिलेशन, सो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ये रिलेशन हमें स्टेबलाइज करना था। ये तो हमें नॉलेज थी, इसलिए हमने कहीं रफ में कहीं लिख लेना चाहे तो ये चीज तो हमें पता था फॉर्मूला, उसको एक यहाँ पर फिर से स्टेबलाइज करना था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लें। अल्फा की वैल्यू क्या है? 2, बीटा की वैल्यू है -1, कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, अब सी बाय ए निकाल लेते हैं। सी बाय ए क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू क्या है? -2
और ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ से भी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, सो वी कैन से क्या यहाँ से कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। एक ही हमने स्टेबलाइज कर दिया रिलेशन और एक ही स्टेबलाइज कर दिया रिलेशन, यही हमें करना था। जहां जहां आपके आंसर्स होते हैं वहां वहां एक अलग से बॉक्स बना दिया करो ताकि एग्जामिनर को हाईलाइट रहे कि हाँ इसने ये सोल्यूशन या ये आंसर्स निकाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? क्या किया एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके। क्या था इसमें, हमें निकालना था जीरोस ऑफ द पावर 8 के, हमें जीरोस निकालने थे। ओके, तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन तब होती है जब इक्वल टू जीरो लिखते हैं, अभी इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। ओके, एक्सप्रेशन को हमने क्या लिख लिया, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बचा। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को हम फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे मीन्स मिडिल टर्म को मुझे ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा -2x²। मीन्स मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -2x² आए। तो हम क्या लिख देंगे, इसको -2x प्लस एक्स लिख दिया हमने। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर क्रॉस चेक करेंगे तो क्या आएगा, -2x² आएगा। ओके, यहाँ से x -2 प्लस 1 x -2, यहाँ से x -2 और x प्लस 1 हो गया, 4 यहाँ पे बाहर है। अब एक बार क्या करेंगे, इसको जीरो रखेंगे, एक बार इसको जीरो रखेंगे, हमें रूट्स निकालने ना, वैल्यू निकालनी है। x -2 को जीरो पुट करेंगे तो x + 2 आ जाएगा, एक बार x + 1 को जीरो पुट करेंगे तो x + -1 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हुए, गिवन इक्वेशन के जीरोस बोलो चाहे रूट बोलो। ओके, एक को मैंने अल्फा ले लिया, एक को बीटा ले लिया। अब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है, हमें स्टेबलाइज करना है, रिलेशन स्टेबलाइज करना है ना। तो क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 प्लस -1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 विल बी 1। फिर बी माइनस बी बाई ए निकाल लेंगे, माइनस बी बाई ए क्या हुआ, माइनस माइनस 1/1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा -b/a। फिर सेम अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू बीटा की वैल्यू -1 हो गई, यहाँ पुट कर दिया। c बाई ए निकाल दिया, सिमिलरली यहाँ से -2/1 हो गया ये, तो यहाँ से -2 आ गया। यहाँ से रिलेशन निकाल लिया कि अल्फा इंटू बीटा c/a और अल्फा प्लस बीटा -b/a हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? चलो फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर 0 एंड √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है जिसके कि जीरोस दिए हैं 0 एंड √5। तो इस तरह क्वेश्चन हमने पहले किया था, एक फटाफट कर लेते हैं इसको भी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में निकालना है, जीरोस दे रखे हैं, मींस अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0 और बीटा की वैल्यू दे रखी है इसमें √5। ठीक है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो -b/a इज इक्वल्स टू हो गया 0 प्लस √5 इज इक्वल्स टू √5। ठीक है, तो यहाँ से क्या एम्प्लाइज कर देंगे हम लोग, -b इज इक्वल्स टू a√5, और क्या एम्प्लाइज कर सकते हैं यहाँ से, b इज इक्वल्स टू -a√5। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ कैसे किया, अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू √5 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू 0 रखी, बीटा की वैल्यू √5 रखी, तो यहाँ से आ गया √5। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, तो -b/a इज इक्वल टू √5 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -b इज इक्वल टू a√5, और वी कैन से b इज इक्वल टू -a√5। b केवल निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा हम क्या लिख सकते हैं, 0, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू a इंटू 0, और या यू कैन से c इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब c की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू -a√5 आ गई।
सी की वैल्यू 0 आ गई, मतलब जो इक्वेशन होगी या जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगा। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, जनरल हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे इसके बाद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन लिखनी है तो जीरो फॉर्म में लिख लो, अगर एक्सप्रेशन लिखना है तो सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख लोगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए रूट फाइव, ए रूट फाइव एक्स, और सी की वैल्यू हो गई 0 इजिकल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए रूट फाइव एक्स इजिकल्स टू 0। अब ए पूरे में से कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव एक्स इजिकल्स टू 0। अब ए तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ए ही 0 हो जाएगा तो सेकंड डिग्री टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए ए 0 हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव एक्स इजिकल्स टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर इक्वेशन बोलता है तो इजिकल्स टू 0 फॉर्म में लिखोगे, अगर एक्शन लिखता है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव एक्स लिखोगे। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? क्या किया, इसमें दो जीरोस दे रखे थे, 0 एंड रूट फाइव दे रखा था। ओके, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू रूट फाइव है। यहाँ से क्या किया, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस बी बाय ए में वैल्यूज रख दी इसकी, अल्फा की वैल्यू 0 रख दी और बीटा की वैल्यू रूट फाइव रख दी। यहाँ से आ गया आपका रूट फाइव, तो माइनस बी इज इक्वल टू ए रूट फाइव हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता ना? ठीक, बी इज इक्वल टू यहाँ से हमने निकाल लिया, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, सी बाय ए, सी बाय ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 रख दी, बीटा की वैल्यू रूट फाइव रख दी, इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि 0 पे किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, तो यहाँ से सी क्या आ गया, 0 आ गया। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, इसमें बी और सी की वैल्यूज रख दी, बी और सी की वैल्यूज रख दी, फिर यहाँ से ए कॉमन ले लिया, तो जो भी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो आ गया आंसर में। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है? तो जब जीरोस दे रखे हो तो वहां से हमें पॉलिनोमियल निकालना हो तो वहां से हम इजिली निकाल सकते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट है तो इसमें मैसेज कर दो, आप पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Find the value of x in the polynomial 2a square plus 2xa plus 5a is equal plus 10 if a plus x is one of its factor। अच्छा, क्या कह रहा है इसमें, एक पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें। ठीक है, अभी तो हम लोग जर्नल पढ़ते थे, वेरिएबल जो लेते थे हम लोग x लेते थे, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, a, ये ए में एक इक्वेशन है। ठीक है ना, ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, तो ए में एक इक्वेशन है और हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, मतलब जब प्रीवियस में जो हम लोग पढ़ते थे वो एक्स में रहता था, अब क्या है, प्रीवियस में पढ़ते थे तो हम वो एक्स में रहता था, अब इसमें क्या है, इक्वेशन ए में है। ठीक है ना, तो अब हम इसमें एक रूट क्या दे रखा है, ए प्लस एक्स इज वन ऑफ इट्स फैक्टर, तो ए प्लस एक्स वन फैक्टर है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स। यहाँ पे लिखेंगे इफ ए प्लस एक्स इज वन फैक्टर, एक फैक्टर इसका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अप्लाई क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, कैसे हुआ, क्योंकि ए प्लस एक्स को जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब इसको हम पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में, पुट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इन, एग्जाम में ऐसे ही प्रॉपर लिख के करना है। ठीक है ना, इफ पुट वैल्यू ऑफ ए इन गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2x इंटू एक्स प्लस, सॉरी, x इंटू माइनस। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस एक्स है ना, तो 2, ए की वैल्यू में -x², ओके, प्लस 2x, ए की वैल्यू रख दी फिर माइनस
एक्स प्लस 5 इंटू माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 10 टू 0 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालो कितना, ये माइनस एक्स है, नहीं माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2x² और माइनस ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आएगा, 2x² हो गया, 5x प्लस 10 इज इक्वल, ठीक है। अभी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो -5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज टू एक्स इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। हमें यही निकालना था x की वैल्यू। क्लियर हुआ? क्या किया इसमें, पॉलिनोमियल दे रखा था, इसमें बताया था ए स्क्वायर में पॉलिनोमियल दे रखा है, तो ए स्क्वायर में दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स के प्लेस पे इसमें ए स्क्वायर है, ठीक है। बस 2a² प्लस 2x प्लस 5a प्लस 10 दे रखा था, ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा था। तो फिर क्या किया, इस पॉलिनोमियल में हम लोगों ने ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू क्या पुट करी, -x पुट कर दी। क्यों? क्योंकि a प्लस एक्स जो है एक फैक्टर दे रखा था इसका, a प्लस एक्स फैक्टर है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x, क्योंकि a प्लस एक्स फैक्टर है तो a प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। पुट कर देंगे वैल्यू को, वैल्यू ऑफ a इन द गिवन पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमारा आपका दे रखा था, इसमें हम क्या पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x² प्लस 2x, यहाँ ब्रैकेट में -x प्लस 5 -x प्लस 10 टू 0। यहाँ क्या हो गया, 2x² -2x² -5x प्लस 10 टू 0। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -5x प्लस 10 टू 0, यहाँ से 5x टू 10, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। ये मैंने कहा ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हेडक नहीं लेने का था, आराम से रिलैक्स क्वेश्चन करने का, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट आते हैं। हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल x माइनस 3² माइनस 4 हैव, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। ओके, क्या करना है इसमें, हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4। अब बताओ कितने पॉइंट, कितने इसके जीरोस होंगे। मैंने अभी बताया था जितनी डिग्री होती है एट मोस्ट उतने जीरोस होते हैं, तो यहाँ डिग्री कितनी है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका रोपन करके लिखे तो कितनी डिग्री आएगी यहाँ पर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर -4 है, ओके। ये हो जाएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 -6x, ठीक है, -4, कितना हो जाएगा ये x² -6x, 9 माइनस 4 विल बी 5। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव, तो ऑब्वियसली इसमें 2 जीरोस होंगे, मतलब 2 रूट्स होंगे इसके, ठीक है, एट मोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं इसके। अब हमें इसके जीरोस निकालने, इसके जीरोस निकालने तो वही जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। इसको अगर जीरो कर दें यहाँ पर, कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 5x² आना चाहिए, और इसको ब्रेक करेंगे तो ऐड करने पे -6x आना चाहिए। उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5x² आना चाहिए, और ऐड करेंगे तो -6x आना चाहिए। तो कैसे ब्रेक कर दे इसको, अगर हम x² -5x -x से ब्रेक करें अगर, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई विल बी प्लस, +5x² हो जाएगा ये, और ऐड करने पे कितना रहेगा, -6x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते, क्या बचेगा, x -5 बचा यहाँ पर, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, x -5, ठीक है। अभी हो जाएगा x -5 और x -1, ठीक है। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर सॉरी, ये इसके रूट्स हो जाएंगे। फैक्टर तो हुआ x -5 और x -1 हुआ, x -5 और x -1 फैक्टर हुए। अगर फैक्टर बोला जाता है तो आप ये आंसर लिखोगे, ठीक है, ये फैक्टर हुए। और अगर रूट्स बोला जाता है, चाहे जीरोस बोले, तो आप ये आंसर लिखोगे। कंफ्यूज नहीं होने का एग्जाम में, ठीक है ना। फैक्टर वर्ड आएगा तो आप ये लिखोगे x -5 x -1, ये फैक्टर हुए। और रूट्स बोले या चाहे जीरो बोले चाहे सोल्यूशन बोले, तो आप क्या लिखोगे, x = 5 और x = 1 लिखोगे, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट अभी तक? चलो आओ नेक्स्ट उसमें आते हैं।
अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ अल्फा थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू 20। ये दे रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखिए, पहले इक्वेशन लिख लेते। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। अब इसके अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हैं। तो अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स बाय वन, ये हो जाएगा सिक्स। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वाई है, और ए की वैल्यू वन है, तो ये हो जाएगा वाई, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आ गया सिक्स, और अल्फा इंटू बीटा आ गया वाई। अब आपको दे रखा है एक इक्वेशन दे रखी है, ये थ्री, एक अल्फा और बीटा में एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। इसको अब यूज कर लेते हैं, क्या है, थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल्स टू 20 दे रखा है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, सिक्स है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं हम, अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिक्स माइनस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सिक्स है, तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस बीटा, बीटा को हम ले जाएंगे राइट साइड पे, ठीक है। तब इसे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ लिखो फ्रॉम, इसको अगर मान लो वन है, फ्रॉम वन पुट द पुट वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, सिक्स माइनस बीटा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिक्स से 18 माइनस थ्री बीटा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू 20 हो गया। तो अब यह कितना हो गया, 18 माइनस बीटा इज इक्वल टू 20। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 20 मीन्स माइनस टू। बीटा की वैल्यू आ गई माइनस टू, ठीक है। बीटा आपने निकाल दिया माइनस टू। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है। बीटा की वैल्यू आ गई माइनस टू। अब बीटा की वैल्यू माइनस टू आ गई, तो यहाँ वन में पुट कर देंगे, पुट पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन वन, वन में वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अल्फा इज टू सिक्स माइनस बीटा, तो सिक्स माइनस माइनस टू, इट विल बी सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट। अल्फा इज इक्वल टू आ गया एट। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक। अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया, हमें निकालना क्या, वाई की वैल्यू। इसको अगर इस इक्वेशन को अगर मैं टू नाम दे दूं, कर देंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन टू, टू में पुट कर देंगे तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा की वैल्यू हैगी एट, बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, माइनस टू। एट माइनस टू विल बी माइनस सिक्सटीन। तो y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन। ये आपका आंसर हो गया, साइन मार दो, आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, क्या किया हम लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। इसमें क्या था, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ वाई इफ थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू 20। ये दे रखा है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई, ये पॉलिनोमियल था ये, ओके। इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी बाय ए, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस सिक्स है, तो माइनस सिक्स बाय वन रख दिया, सिक्स हो गया यहाँ से। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। सी की वैल्यू क्या है, वाई, वाई बाय वन रख दिया, ये सेकेंड इक्वेशन निकाल दी। और फर्स्ट वाले से यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, सिक्स माइनस बीटा आ गई, यहाँ से इसको वन मान लिया, इसको टू मान लिया। अब ये आपका गिवन इक्वेशन था, थ्री अल्फा और बीटा में एक रिलेशन दे रखा था, ठीक है।
यहाँ पे रख दिया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, यहाँ से रख दिया, कोई डाउट? अब इसमें वैल्यू पुट कर दी है, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ से 6 माइनस बीटा, 6 माइनस बीटा रख दिया प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अभी बीटा की वैल्यू क्या करी, इस फर्स्ट वाले में रख दी, यहाँ पे इसमें रख दिया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अब अल्फा पता चल गया है, बीटा पता चल गया है, अल्फा बीटा पता चल गया है, तो यहाँ से फिर हम अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकाल लिया, सी बाय ए इज इक्वल्स टू वाई था यहाँ पर, ये तो बस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे वैल्यूज रख दी और यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल ली, यही हमें निकालना था। ठीक है, कोई डाउट इसमें? और नोटपैड मैंने आपने कहा, आप लोगों से कहा था कि नोटपैड वगैरह लेके रखो, क्वेश्चंस प्रॉपर्ली उसमें रखो, लिखते जाओ साथ साथ, क्योंकि एग्जाम टाइम पे फिर नहीं याद रहता है बच्चों, भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था किस स्टेप के बाद, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस करे कराया जाते हैं पर वहां पे स्टक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक नोटपैड निकालो, उसे प्रॉपरली लिखो और तब करो क्वेश्चंस। ठीक है, हेलो बेटा, आयशा बेटा, समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी अगर कोई डाउट हुआ तो। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए, मुझे एग्जाम में रिजल्ट अच्छा चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है, इफ द zeros of the polynomial this are a minus b, a plus b, then find the value of a and b. zeros of the polynomial is a, एक ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्यूबिक है, एक्स क्यूब है ना, ये क्यूबिक है, क्यूबिक के 3 रूट्स होंगे, तो 3 रूट्स ये दे रखे हैं, अब आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो अब हमें पता है जब क्यूबिक होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है, माइनस डी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, सी बाय ए। ये बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में ये बताए थे फॉर्मूले सारे। ठीक है, अब इन्हीं का यूज करेंगे हम यहाँ पर। चलो ठीक है, करके देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय, फर्स्ट वाला बाय लिख लिया हमने। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, ए माइनस बी, यहाँ पर चाहे तो लिख दो, यहाँ पे रूट्स हमें दे रखे हैं, तो अल्फा इज इक्वल्स टू ले ले रहे हैं हम ए माइनस बी, और बीटा इज इक्वल्स टू ले ले रहे हैं ए, और गामा इज इक्वल्स टू ले ले रहे हैं ए प्लस बी। ओके, क्लियर है ये? अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें निकालना है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ए, प्लस गामा की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, इजिकल्स टू माइनस बी बाय, अब यहाँ पे इक्वेशन इस फॉर्म की, ये बी से कंफ्यूज मत होना बेटा, इक्वेशन ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इस फॉर्म की है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -3 है b की वैल्यू, ये b की वैल्यू -3 है। ओके, तो यहाँ माइनस बी बाई, तो माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे हम, -3, और a की जगह पे क्या रख देंगे, 1, तो कितना आ जाएगा ये 3, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 3 बचा। इधर क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में क्या हुआ, ये a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हुआ, ये इज इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ से 3a इज इक्वल्स टू 3 आया, a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1, a की वैल्यू हमारी निकल गई। हमें निकालना था ए और b की वैल्यू निकालनी है ना, a की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो हम अगर ये सेकेंड वाला ये वाला यूज कर लें, अगर ये वाला इससे निकल ही आएगा, तो एक बार इसको यूज कर लेते हैं हम। नाउ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज टू माइनस डी बाय, अल्फा की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या है, ए, गामा की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए, डी की वैल्यू क्या है 1, माइन सॉरी
डी की वैल्यू क्या है 1, -1 और ए की वैल्यू क्या है 1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा ए सॉरी ए की वैल्यू हम 1 अगर रख दें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी, और ए की वैल्यू 1 रख दी तो कोई फर्क प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया -1। ठीक है, अब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी याद होगी ना, भूल तो नहीं गए हो। ए प्लस बी ये आइडेंटिटी होती है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी इजिकल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी माइंड में रखना हमेशा। तो यहाँ 1 माइनस बी और ये 1 प्लस बी, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू -1 हो गया। अब बी को उधर ले जाएं और 1 को इधर ले आए, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, यही हमें निकालना था। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करके प्लीज पूछ लो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, क्या क्या है इसमें, एक पॉलिनोमियल दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके जीरोस दे रखे हैं ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, ये तीनों इसके जीरोस दे रखे हैं, मतलब इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं बोलो चाहे रूट बोलो। ठीक है, ये इसके जीरोस दे रखे हैं। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए होता है। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूले लास्ट क्लास में पढ़े थे, वही फॉर्मूले हैं। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, रूट्स क्या है, अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी है, बीटा की वैल्यू ए है और गामा की वैल्यू ए प्लस बी है। तो यही इसमें रख दिया, अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी प्लस ए प्लस गामा की वैल्यू ए प्लस बी रख दिया इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये बी की वैल्यू -3, बी की वैल्यू -3 रखा, -3/1, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, ये हो जाएगा 3। अब इस ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया तो a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी भी कैंसिल आउट हो गया, 3a इज इक्वल टू 3, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू हमारी आ गई है। आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है, तो बस सिंपल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, ये इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब अल्फा की वैल्यू रख दी a माइनस बी, बीटा रख दी a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी की वैल्यू क्या है 1 है, और a की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब a की वैल्यू 1 पुट कर दी, a माइनस बी 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो मल्टीप्लाई 1 से करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज कर लिया, आइडेंटिटी कौन सी यूज कर लिया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू -1 हो गया। ठीक है, अब ये क्या 1 को इधर ले आए, बी स्क्वायर उधर ले गए, तो बी स्क्वायर 2 हो गया, तो बी प्लस माइनस √2 हो गया। ठीक है, इसको नोट कॉपी में नोट डाउन कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग, चलो नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये मतलब ये कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कल मैं नाम बताया था, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, x की पावर 4 होता है तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कल मैं नाम बताया था ना, क्या नाम होता है इसका बताओ, जब पावर 4 होती है तो इस इक्वेशन का नाम क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक, इस इक्वेशन को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास के नोट्स उसमें जाके देख लेना, मैंने उसमें पूरे डिफिनेशन लिखवाई हुई है उसमें कि जब x बार 4 होता है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी हुई है, बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, इक्वेशन तब होगी जब जीरो लिखेंगे, अब ये एक्सप्रेशन है, ये एक बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसके दो जीरोस दे रखे हैं, 5 √5/3 एंड -√5/3, और अदर्स 2 zeros you have to find। ओके, तो पहले इक्वेशन लिख लें, क्या है 3x to the power of 4 plus 6x cube माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब क्या दे रखा है √5/3 और √5 माइनस जो भी 3 है, ये इसके जीरोस हैं, जीरोस है मतलब
एक्स माइनस अगर करेंगे तो उसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, लिख के दिखाती हूँ। इट इज गिवन दैट √5/3 and -√5/3 are zeros of given polynomial, ठीक है, given polynomial, ओके। 5√5/3 एंड -√5/3 जो है वो जीरोस हैं इस पॉलिनॉमियल के। अब अगर ये इसके जीरोस हैं तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस √5/3 और x माइनस माइनस √5/3, ये इसके फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज किसको इसको समझ में नहीं आ रही है कि इसके फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे। अगर √5/3 और -√5/3 जीरोस हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे गिवन पॉलिनॉमियल के, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, ठीक है। ये इस लाइन में कोई डाउट है किसी को कि फैक्टर कैसे हो जाएंगे ये, ठीक है ना। x माइनस √5/3 और x माइनस माइनस √5/3, ये दोनों जो है फैक्टर हो जाएंगे। तब ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे तो एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक हमारे पास मल्टीप्लाई करके देख ले क्या आ जाएगा। ये x माइनस √5/3 है और x प्लस √5/3 है, ठीक है। अब वही फॉर्मूला फिर लगा देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी वाला जो भी मैंने बताया था वही फॉर्मूला फिर लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब ये जो है x² माइनस √5 ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जैसे देखो अगर मैं 12 एक इन जनरल एग्जाम्पल समझा रही हूँ, 12 है, 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आएगा, 6 भी तो फैक्टर होता है 12 का, ठीक है ना। तो वही किया है मैंने, ये वाला और ये वाला फैक्टर दे रखा था। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी फैक्टर होगा गिवन पॉलिनॉमियल का। ये बात क्लियर हो रही है ना। ये और ये फैक्टर दे रखा है, ठीक है। ये दोनों फैक्टर दे रखा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी फैक्टर होगा गिवन पॉलिनॉमियल का। ये एग्जांपल से आप समझ लो, जैसे 12 है, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 भी तो 12 का फैक्टर होता है, ठीक है ना। 6 भी 12 का फैक्टर होता है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आया, मतलब ये भी उसका फैक्टर हो जाएगा। तो अब हम इस फैक्टर में से जो गिवन पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल को अगर हम डिवाइड कर दे तो जो क्वोशंट हो जाएगा वो अदर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम 2 से डिवाइड करें हम 12 को, यहाँ लिख के दिखाते हैं। 2 से डिवाइड करें अगर हम 12 को तो यहाँ पे 6 आता है यहाँ पर, तो क्या होता है, 6 भी फैक्टर होता है और 2 भी फैक्टर होता है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको जो हमारा रिजल्टेंट आया इससे इसको हम डिवाइड कर दें तो जो क्वोशंट आएगा वो भी तो एक फैक्टर हो जाएगा ना भाई, कि नहीं, क्लियर हो रहा है ये बात ना। ये जो हमारा है, जो हमारा आया है मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर, ये सॉरी ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन से इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो क्वोशंट आएगा वो भी फैक्टर होगा इसका, मतलब इस केस में इस पॉलिनॉमियल का। ये बात क्लियर हो रही है। चलो अभी डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। x² माइनस कितना था, 5/3, इसको डिवाइड करना एक्सप्रेशन से, जो लिखा एक्सप्रेशन 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 क्या था ये, 3x⁴, 3x⁴ कहाँ ये एक्सप्रेशन, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x²
-10x -5, ठीक है। अब ये डिवीजन किसको किसको आता है, किसको किसको नहीं आता, पहले मुझे ये बताओ। पॉलिनॉमियल का डिवीजन कैसे करते हैं, किसको किसको आता है, करके बताओ, चैट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाओ। पॉलिनॉमियल का जब डिवीजन करेंगे इसका तो क्या आंसर आएगा। देखो मैं कैसे करते हैं। यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स टू द पावर ऑफ 4 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 3x टू द पावर ऑफ 2 लिखें, 3x टू द पावर ऑफ 2 लिखें और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये हमने यहाँ लिखा है ये नंबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 3x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5/3 इंटू 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -5x², ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पर, अब ये 6x³ ये 5x² -2x², कितना बचेगा, 3x² -10x -5 हुआ। अब क्या है, x³ लाना है, मैक्सिमम पावर कितनी है, x³ है, तो हम क्या x से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम तो कितने से करेंगे, +6x से कर दें, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6x³, इसको इसे मल्टीप्लाई कर 6x³ हुआ, माइनस 5/3 इंटू 6x, तो 3 से कट कर देंगे 2, 10x हो जाएगा ये, ठीक है, 10x, ओके। अब फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पे, 3x² -5 बचा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहाँ तो कोई डाउट इसमें अभी तक। अब आया 3x² -5 हुआ, अब किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दें, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 3x² माइनस 3 इंटू 3 कैंसिल आउट हुआ, -5 हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब रिमाइंडर हो गया 0। ये आया आपका 3x² + 6x + 3, ये आपका अदर फैक्टर आया, मतलब एक फैक्टर आपका होगा ये वाला गिवन एक्सप्रेशन का, और एक फैक्टर आपका होगा ये वाला, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है, एक फैक्टर x² -5/3 होगा, और एक फैक्टर 3x² + 6x + 3 होगा, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही वाला पॉलिनोमियल आएगा जो बीच में लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। अब हमें क्या निकालना क्या था इसमें, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस इफ टू ऑफ इट जीरो। अब हमें अदर जीरोस निकालने हैं, मीन्स अब इसको हम फैक्टराइज कर ले तो अदर जीरोस हमारे आ जाएंगे, ठीक है। इस वाले को जो हमारा क्वेश्चन आया है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, अब हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है, 3x² + 6x + 3, इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। पहले कॉमन ले लें, इसमें क्या बचेगा, अंदर x² + 2x + 1 बचेगा, ठीक है। कोई डाउट, अब क्या बचा यहाँ पे, 3, ये सिंपल a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये x + 1 का होल स्क्वायर, तो x² + 2x + 1, मतलब इसका रूट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 1 का = 0 पुट करेंगे, x क्या हो जाएगा, -1, मतलब इसके दो बार रूट सेम सेम आए, मतलब -1 एंड -1, ठीक है। चार ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक है, इसके 4 रूट्स हो गए, तो 2 रूट इसमें सेम आ रहे हैं, ठीक है, 2 रूट सेम आ रहे हैं, -1 और बाकी 2 रूट क्या थे, ये 5√5/3 और -√5/3, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से प्रैक्टिस करने का है, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे क्या क्या किया है, किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ लो, ठीक है। हाँ, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। इसके दो जीरोस ये और ये दे रखे हैं, ठीक है। क्या किया, पॉलिनोमियल लिख लिया पहले, अब हमें दे रखा है कि √5/3 एंड -√5/3 जो है वो जीरोस हैं गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर जीरोस हैं तो x -√5/3 और x -√5/3 जो हो जाएंगे वो फैक्टर्स हो जाएंगे, ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। अब ये दोनों फैक्टर्स हो गए,
मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और फैक्टर ही इसका मिलेगा, ठीक है? ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। क्लियर हो रही बात ना? जैसे मैंने अभी यहाँ समझाया था कि जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। 6 भी फैक्टर है 12 का, ठीक है? 2 भी फैक्टर है 12 का, 3 भी फैक्टर है 12 का। 2 और 3 इंडिविजुअल भी फैक्टर हैं 12 के और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6 भी फैक्टर है 12 का। सेम वैसे ही ये भी इंडिविजुअल फैक्टर है, ये भी इंडिविजुअल फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये भी फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है? अब ये फैक्टर है, हमें और अदर निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं। इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड कर दें, अदर फैक्टर आ जाएँगे। बात क्लियर हो रही है? जैसे अगर हम 6 से 12 को डिवाइड करें, 6 से 12 को डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 हो जाएगा, दूसरे फैक्टर्स और हो जाएँगे, ठीक है? इसी तरह से इससे डिवाइड करें हम इस पूरे पॉलिनोमियल को, तो हमें अदर फैक्टर्स मिल जाएँगे, तो वही हम कर रहे हैं। इससे डिवाइड किया हमने इस पॉलिनोमियल को और ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला, ये क्वोशिएंट हो गया 3x² + 6x + 3, ठीक है? अब इसका अगर हम फैक्टर कर लें, इसका अगर हम फैक्टर कर लें, ये हमने 10 का फैक्टर किया है तो जो ये आ रहा है ये जो हो जाएंगे अदर रूट्स हो जाएंगे, -1 जो है वो अदर रूट्स हुए इस गिवन पॉलिनोमियल के। और डिवीजन में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के पूछ लो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट? नोटबुक निकालो, उसमें फटाफट इसको लिखो, सिर्फ देखते ही नहीं रहना, लिखना भी है बेटा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² - 11/3y - 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो फटाफट निकाल दे, तो बहुत सिंपल सा है, 7y² ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, कोई बहुत हवा नहीं आता कि बहुत हवा समझो आप लोग, ठीक है? बस लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो सब क्वेश्चंस कर लोगे, कोई वो नहीं है कि नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है सब कर लोगे, ओके? अब हमें इसका क्या करना है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस निकालने, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3 से पूरे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 21/² -11y -3 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करूँ, आना चाहिए क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 21 इंटू 3 63, मल्टीप्लाई करने पे 63 आना चाहिए और ऐड करने पे 11 आना चाहिए, ठीक है? फैक्टर करके देख लो कितना कितने से जाएगा ये, 7 से जाएगा। पहले 3 से करते, पहले जो मिनिमम होता है उससे किया जाता है, ठीक है? 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, देन 3 से फिर करेंगे तो कितनी बजाएगा? 7 ज़ा देन 7 से, ओके? 3 3 और 7 आ गया। अब 11 को ब्रेक करके दिखाओ, 3 3 7 में कैसे ब्रेक करेंगे? 11 को ब्रेक करके दिखाओ, 3 3 7 में कैसे ब्रेक करेंगे? 21y² - 11y - 3 है। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ कैसे ब्रेक करेंगे? 1 मिनट पानी पी, चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ कैसे ब्रेक करेंगे? हुँ? बोलो कैसे ब्रेक करेंगे? मल्टीप्लाई करने पे हमें आना चाहिए 63 और ऐड करने पे आना चाहिए -11। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? ओह! सॉरी, सॉरी, यहाँ पर -2 था। सॉरी, सॉरी, सॉरी। सॉरी, 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 रॉन्ग हो गया। यहाँ -2 था, बाय मिस्टेक मैंने -3 लिख दिया। ठीक है, किसी ने चलो अच्छा हुआ नोटिस किया।
यहाँ पर -2 है ना यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 2 42, मतलब मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 42, ठीक है। और ऐड करने पे आना चाहिए -11, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -42 वाई स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए -11। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको फिर, 21 वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई प्लस 3 वाई -2 इजिकल्स टू 0। क्या हो जाएगा 14 वाई प्लस 3 वाई कितना हुआ, 14 इंटू 3 42 आ रहा है, प्लस माइनस विल बी माइनस -42 वाई स्क्वायर, यही आ जाएगा ये, ठीक है। और ऐड करने पे क्या आएगा -11 वाई, ठीक है। कोई डाउट अभी तक, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, 7 वाई कॉमन ले लेंगे, 7 वाई कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 7 3 जा 21 3 वाई -2, ठीक है। कोई डाउट अभी तक, +1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3y -2 इजिकल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा ये 3y -2 और 7y + 1, ठीक है। क्या निकालना था, जीरो निकालने थे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2/3, और एक बार इसको जीरो करेंगे और एक बार इसको जीरो करेंगे तो y की वैल्यू कितना रहेगी -1/7। एक बार ये y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार ये y की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट, क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² -11/3y -2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नीचे 3 था तो क्या किया, 3 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। 3 से अगर इसको इजिकल्स टू 0 फॉर्म में है ना, ये इजिकल्स टू 0 है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21 वाई स्क्वायर -11 बाई -2 इजिकल्स टू 0 हो गया, ठीक है। फिर 11 बाई को हमें ब्रेक करना है, किस तरह से ब्रेक करना है, 21 इंटू 2 करेंगे, 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42, 42 आया, ये 42 वाई स्क्वायर आना चाहिए, -42 वाई स्क्वायर हमारा आना चाहिए। 11 को ब्रेक करना है तो 14 और 3 में ब्रेक कर दिया, -14 + 3। ये ध्यान रखना कि साइन जो है बिग वाला नंबर का साइन जो होता है वही यहाँ पर साइन आता है, तो बिग नंबर का जो साइन रखोगे वो माइनस रखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो -14y + 3y = -2 हो गया। इन दोनों टर्म से क्या किया, 7y यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3y -2 बचा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया, 3y -2 बचा, 3y -2 एक ब्रैकेट में हो गया ये वाला, और 7y + 1 एक ब्रैकेट में हो गया। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकाल ली 2/3 और y की वैल्यू 1/7, ये जो हो गए इसके जीरोस हो गए। अब क्या कर रहा है, इसमें रिलेशन निकालना है, फाइंड एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट, इसमें वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या होता है -b/a, तो यहाँ पे इसका लिखोगे फिर वेरीफाई, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू होना चाहिए -b/a, ठीक है। तो अल्फा कितना आया इसमें आपका 2/3 और -1/7, अल्फा की वैल्यू है 2/3 और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है -1/7, -1/7, ठीक है बराबर। तो यहाँ पे रख दो अल्फा की वैल्यू 2/3 -1/7, आ जाएगा ये 21 14 -3, कितना आएगा ये 11/21। अब -b/a की वैल्यू निकाल के दिखाओ, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -b/a निकालो, b की वैल्यू क्या है इसमें -11 माइनस ऑफ -11 -11/21, कितना आ जाएगा ये माइनस माइनस +11/21, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो इसलिए
हेंस हेंस क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, क्लियर। एक ही आपका हो गया। सेकंड क्या आपको लिखना है, अल्फा इंटू बीटा का निकाल के देखना है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये वेरीफाई करना है। अल्फा की वैल्यू क्या है 2/3, बीटा की वैल्यू क्या है -1/7 इज इक्वल्स टू, हमें निकालना है कितना आ जाएगा ये -2/21। ठीक है, -2/21 हो गया। अब यहाँ सी बाई ए की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, सी बाई ए कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू है 21। ये भी इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए। यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस इज वेरीफाइड दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। क्या किया इस क्वेश्चन में इसके पहले जीरोस निकालने थे, उसके बाद वेरीफाई करना था रिलेशन को, बस जीरोस निकाल लिया हम लोगों ने, जैसे फैक्टराइज करते हैं वैसे फैक्टराइज करके जीरोस निकाल लिए, जीरोस निकाल के फिर रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, एक बार अपने आप लिख करके देखना, कोई डाउट हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5। ये सेम वैसे ही है जो भी हमने ये वाला किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, कहाँ गया वो, ये वाला। इसमें भी दो रूट्स दे रखे थे, एक बाइक्वाड्रिक इक्वेशन था और अदर टू रूट्स निकालने थे। सेम यही प्रोसीजर फिर करेंगे, सेम यही प्रोसीजर है, बस नंबर्स चेंज है। ठीक है ना, फाइंड ऑल अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 1 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर दिस। देखो अब फिर एक बार और करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, 2 जीरोस आर 2 प्लस √3 और क्या है 2 माइनस √3। ठीक है, ये जीरोस हैं इसके दिए हुए, क्या हो जाएगा, फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके फिर, सो x माइनस 2 प्लस √3 और x माइनस 2 माइनस √3, ये फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो जो आएगा वो भी फैक्टर होगा। तो मल्टीप्लाई करने से पहले क्या लिख लेगा, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे प्रॉपर लिख ले, x माइनस 2 माइनस √3। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस √3, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में कर लिया, माइनस √3 सॉरी लगा रहे हो क्वेश्चन, साथ में लगा रहे हो कि सिर्फ देख ही रहे हो हैं, कॉपी पेन निकालो, साथ साथ लगाते भी जाओ, वरना सिर्फ देखते ही रह जाओगे। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जब तक नहीं हाथ से लगाओगे, अपने हाथ से नहीं हो पाता एग्जाम में। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ, मैथ्स में प्रैक्टिस मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। आपको क्वेश्चंस लगाने हैं अपने हाथों से। ठीक है ना, चलो यहाँ पे x माइनस 2 माइनस √3 हुआ, x माइनस 2 प्लस √3 हो गया। ठीक है, अभी क्या फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3 है, तो क्या हो जाएगा, इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ओपन कर दो, क्या हो जाएगा ये x² प्लस 4 माइनस 2x और ये माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -3, कितना आ जाएगा ये x² माइनस 2x प्लस 1 हो गया। तो ये जो आया ये एक फैक्टर हुआ किसका, गिवन एक्सप्रेशन का, गिवन जो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इसका एक फैक्टर हो गया x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब जैसे प्रीवियस क्या था, इससे
गिवन पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करो कितना आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, अरे सॉरी, माइनस टू, 2 to 4 हो जाएगा ना, 4x। एक्स ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर बी कितना है, 2 है ना, 2 into 2 4 हो जाएगा ना, 4x हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, क्लियर हुआ तुम्हारा, क्या बन गया ये, एक फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये एक फैक्टर हो गया। अब इस फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे गिवन एक्सप्रेशन को, डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसको हमें डिवाइड कर रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा इसको डिवाइड करना है। ठीक है, सेम जैसे प्रीवियस डिवाइड किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ कितना है, x⁴ है, 2x⁴ है, तो यहाँ पर अगर हम क्या लिखें, 2x² से करें, 2 into 2 x⁴ तो 2x⁴ हो गया ये। ठीक है, 2x⁴ माइनस 4 2 8, 8x³ 4 2 8x³ प्लस 2x² हो गया ये, 2 x² कितना हो जाएगा, 2x⁴ माइनस 4 2 8, 8x³ प्लस 2x²। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जब भी डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं। डिवीजन पता है ना, तुम लोग को आता है डिवीजन ना, पॉलिनोमियल का डिवीजन करना, ये प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा ये, -9x³ प्लस 8x³ कितना बचा, -x³ बचा ये, 5 माइनस 2 प्लस 3, 3x² प्लस 3x माइनस 1। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, x³ चाहिए। तो x³ के लिए क्या होगा, मतलब यहाँ पर हम क्या ले लें, यहाँ पर माइनस x ले लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, -x³ माइनस माइनस प्लस 4x² और माइनस x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x² माइनस 4x², -x² बचा यहाँ पर, और क्या बचा, 3x प्लस x प्लस 4x बचा और -1। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। अब किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा ये, -x² माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस -1। फिर साइन चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। मतलब ये क्या हुआ, इतना फैक्टर, ये हमारा आंसर आया ये। ठीक है, ये अभी फैक्टर आया। अभी हमें अदर जीरोस निकालने हैं, मतलब ये 2x² माइनस x माइनस 1 को हम फिर से फैक्टर करेंगे और बाकी जीरोस निकालने के लिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं, फिर इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या आया, 2x² माइनस x माइनस 1, 2x² माइनस x माइनस 1। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने पे बीच वाले टर्म को ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -2x² और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए। तो ब्रेक कर देते हैं, 2x² माइनस 2x लिखें और प्लस x लिखें, -1। इधरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x² आ जाएगा और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लें, क्या बचेगा, x माइनस 1, 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बचा प्लस 1
x माइनस वन। ओके, क्या हो जाएगा ये x माइनस वन और 2x+1। अदर रूट्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो हमें फाइनल आंसर निकालना था वो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे किया है। देखो, क्या दे रखा है, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x−1। इसके हमें और अदर और भी जो भी इनके अलावा इन दो, ये दो हमें दे रखे हैं जीरोस, इनके अलावा और जो जीरोस है वो हमें निकालने थे। ठीक है, अब ये जो है दो जीरोस इसके दे रखे हैं, ये दोनों जीरोस हैं अगर, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस ये और x माइनस ये जो जीरो होते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होता है ना, ऐसे ही x माइनस दिस और x माइनस दिस कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू आएगा वो भी एक फैक्टर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो गया और √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारा एक फैक्टर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड कर दें, इस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा अदर फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे डिवीजन कर दिया हमने। डिवीजन सबको क्लियर, डिवीजन में कोई डाउट तो नहीं है ना, अगर कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हो। ठीक है, कि जस्ट हमें डिवाइड कर दिया, हमारा ये फैक्टर आ गया, ये वाला ये आंसर आया। ठीक है, अब ये जो आंसर आया ये क्या हुआ, अदर फैक्टर हुआ। ठीक है, अब इस फैक्टर को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे जो और भी जीरोस निकाले वो दो जीरोस आ जाएंगे। तो सॉल्व कर लिया हमने, तो यहाँ से जो दो जीरो जो निकाले थे वो दो जीरोस आ गए। ठीक है, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन और करेंगे। कल हमारा लास्ट डे है पॉलिनोमियल का, और बाकी मोस्टली क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस कर ही लिए हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर कल हम लोग फिर मिलते हैं 8:30 पे। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो। आई विल क्लियर योर डाउट, डाउट क्लियर करने के लिए बैठी हूँ बस, लेकिन रिजल्ट मुझे चाहिए, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट मुझे अच्छा चाहिए। ठीक है, ओके, सेशन एंड करें। चलो फिर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना, मैं मैसेज कर देना, मैं क्लियर कर दूंगी डाउट। और कल लास्ट डे है पॉलिनोमियल का, जो भी डाउट्स हो वो पूछ लेना, कुछ क्वेश्चन और पॉलिनोमियल करके फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ओके, एक बार सोने से पहले सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना। ठीक, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।